Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science topic worksheet solution presented by Amna Mahmood. हमारी जो है रिवीजन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वर्कशीट्स जो है वो मैंने आपको करवानी है। वर्कशीट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज कराने हैं। अगर कुछ आपको मिसिंग हो गया आपका प्रीवियस लेक्चर्स में सब में और कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 है, टॉपिक है ऑल अबाउट मी। वर्कशीट नंबर 1 माय नेम, आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट कर लें, ठीक है। फिर आपने ये लिखना है आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जो टीचर जो आप बनना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, साइंस है तो क्यों है, मैथ है तो क्यों है, या इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। और 5 वर्ड्स डिस्क्राइब यू, अपने आप को जो है वो आपने 5 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, अपने आप के लिए। तो इस तरह से आपने ये सारी वर्कशीट नंबर 1 आपके लिए है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं आपकी वर्कशीट में। मैंने इसको सॉल्व करके लिख के आपको ये जो है वो दी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर सेल्स, ठीक है। डैश में सेल्स आता है। द फ्लैट पीस वेयर वी प्लेस स्लाइड्स, वो फ्लैट पीस जहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं माइक्रोस्कोप में, उसको हम कहते हैं दिस इज अ स्टेज। डैश सेल्स आर सो बिग दैट दे कैन बी अ मीटर लॉन्ग, कुछ सेल्स इतने जो है वो कहते हैं सेल्स इतने बड़े होते हैं कुछ सेल्स, इसलिए सम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डैश इन द माइक्रोस्कोप इज टू सपोर्ट, वो कौन सा फंक्शन है जो है वो माइक्रोस्कोप में जो सपोर्ट करता है ट्यूब एंड सपोर्ट टू सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट टू द बेस, और इसको बेस के साथ कनेक्ट करता है तो वो आर्म है, ठीक है। आर्म आ जाएगा इसमें। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लें अपनी वर्कशीट पे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं आगे आपकी वर्कशीट नंबर 2 के। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द, what is the WHAT, what is the life of the red blood cells in human body. Question number 2, have discovered cells. What is microscope? Question number 3. Question number 4, what is my reproduction? And question number 5 is difference between unicellular and multicellular. ये 5 आपके क्वेश्चन है। अब 1 by 1 हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखें फर्स्ट जो था कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो द रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी कैन लिव अप टू 120 डेज। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी जो ह्यूमन बींग्स में उनकी जो लाइफ होती है 120 डेज तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिस्कवर्ड सेल्स। तो यहाँ से आंसर है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट 1 सेल, दिस इज अ यूनिसेलुलर। एंड आपने इसके साथ ही लिखना है सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर, तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो है वो सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट 1 सेल, ये यूनिसेलुलर आ जाएगा। और कुछ जो है वो हमारे पास होंगे, ये तो यूनिसेलुलर का आंसर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस में। और आप एक डिफरेंस इसमें खुद लिख दीजिएगा कि एमीबा है और पैरामीशियम है इसके एग्जांपल में, ये ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर पॉइंट नंबर 2 जो है वो अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर में उसके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, यहाँ पर आपने लिखना है मोर देन 1 सेल, उसको हम आप कह दीजिएगा ये क्या है मल्टी सेलुलर, या फिर मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जिसमें कैट, फिर डॉग्स और फिर जो है वो एलिफेंट वगैरह आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। डिफरेंस करना था मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्कोप और रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एक आंसर क्वेश्चन था और एक था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो माइक्रोस्कोप का आंसर ये है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज थिंग्स सो दैट वी कैन सी क्लियरली, वी कैन सी दैम क्लियरली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर आपने यहाँ तक लिख लेना है। और जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दैट इज़ दे मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, अपनी ही
तरह की कॉपीज बनाते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए 5, ठीक है। आपने ये आंसर अपनी वर्कशीट्स पे सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल्स। आपने इनका फंक्शन लिखना है, रेड ब्लड सेल्स का, मसल सेल का, मोटर नर्व सेल का, ओनली फंक्शन आपने लिखना है। तो मैं आपको नेक्स्ट में डिस्क्राइब करती हूँ। ये देखें, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल एंड मोटर नर्व सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। नेक्स्ट है जो है वो मसल सेल क्या करते हैं, मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तक इसका आपने आंसर कर लेना है, ठीक है। ये मूव जो है वो बॉडी के पार्ट्स को मूव कराने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर नर्व सेल्स में जो है वो ये मैसेज को कैरी करते हैं, ठीक है, अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में मैसेज को लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए एनिमल सेल्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास प्लांट सेल के, रूट हेयर सेल्स, जाइलम वेसल, फ्लोएम। इनके भी ओनली आपने फंक्शन ही राइट डाउन करने हैं। तो हम इसको भी देख लेते हैं। रूट हेयर सेल्स, जाइलम वेसल, फ्लोएम एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर। ये जो है वो रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड वाटर। आप इस तरह एक पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे कि मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जाइलम वेसल में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और सपोर्ट देता है प्लांट को। जो प्लांट है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास फ्लोएम है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, शुगर्स को फ्रॉम लीफ टू द रूट सेल्स और डेवलपिंग फ्लावर्स। तो ये जो है इसका आंसर है फ्लोएम का, ये ट्रांसपोर्ट करता है शुगर्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती हैं, ये आ जाते हैं आपकी लेबल करना है आपने डायग्राम को। तो मैं 1 बाय 1 इसका बताती जाऊंगी आपको। सेल वॉल जो है वो ये है, ठीक है। ये वाली हमारे पास जो है वो सेल वॉल है बाहर वाली, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म। अगर हम देखें तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है हम इसको कहते हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, पूरा अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम जो है वो साइटोप्लाज्म हो गया। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो जो 2 लाइन्स हैं, जो अंदर वाली लाइन है उसको कहेंगे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली लाइन अंदर वाली, ठीक है। इसके अंदर वाली बाहर वाली से सेल वॉल है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेल वॉल है। जो अंदर वाली है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है वो ये है। आई होप ये बच्चों आपको समझ आ गई होगी। 1 बाय 1 आप इसको देखें तो आपको इसको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट में मैं आपको एक डायग्राम से भी शो करवा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये वैक्यूल है बड़ा सा, ये बाहर वाली उसने कहा है सेल वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि जो अंदर वाली वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दोबारा से अगर मैं बताऊं तो ये वाली सेल मेम्ब्रेन है अंदर, इससे अंदर वाली ये वाली, और ये वाली सेल वॉल है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, आप इसको देख सकते हैं ना, आप इसको भी शो कर सकते हैं, ये वैक्यूल है, ठीक है। उसके बाद है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ये। तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिंकिश आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है। तो आप इसको अपनी वर्कशीट्स पे इस इमेज को भी देख के अपनी वर्कशीट पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, ये जो है वो ह्यूमन बॉडी के कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को दिखाया गया है। ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ये एसोफेगस है ए से, ठीक है। ये स्टमक है, एस से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास जो है वो ये है वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर वाली, और ये हमारे पास जो है वो एनस है। अब हम इसको अपनी एक डायग्राम से देखते हैं। तो अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एसोफेगस आ गई, ये वाली सारी। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो स्टमक हो गया। स्टमक यहाँ पर उन्होंने कहीं शोर किया होगा, ये देखिए यहाँ पर ये स्टमक है, ठीक है। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास एसोफेगस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारे पास जो है वो एनस है। इसको देख के आप देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा पीछे से अगर आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं तो ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास है एसोफेगस, ये हमारे पास जो है वो स्टमक है, ये हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है,
ठीक है। ये हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर वाली, और ये हमारे पास जो है वो एनस है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम चलें तो हमारी और डायग्राम है, ये देखें, ये एक जो है वो किडनी की एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है। तो यहाँ पर ये इसमें किडनी का आएगा, ये हमारे पास जो है वो यूरेटर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यूरिथ्रा है, इधर यूरिथ्रा आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर ये इस वाले में आएगी, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। दोबारा अगर मैं इसको रिपीट करूँ आपको जो है वो क्लियर करने के लिए, तो ये किडनी, ठीक है, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके बाद ये यूरिथ्रा, ठीक है, और इसके बाद ये यूरेटर। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है कि रेस्पिरेशन वगैरह का। ये हमारे पास नेजल कैविटी है, यहाँ पर होती है एपिग्लोटिस, ये हमारे पास है लेरिंक्स, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे पास ट्रैकिया, और ये हमारे पास जो है वो डायफ्राम। दोबारा से अगर रिपीट करूँ मैं, तो ये नेजल कैविटी फर्स्ट पे आ जाता है, एपिग्लोटिस यहाँ पे आ जाता है, लेरिंक्स यहाँ पे आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारे ब्रोंक्यूल्स हैं। और ये हमारे पास जो है वो ट्रेकिया, और ये हमारे पास जो है वो डायफ्राम है। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। या फिर इसमें ये लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये इसकी जो कहूँ मैं कि ये ब्रोंक्यूल्स, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों साइड पे आप इसको लंग्स भी लिख सकते हैं, LUNGS लंग्स, ठीक है। अगर दोबारा मैं इधर लिख दूँ तो LUNGS लंग्स। अगर दोबारा से हम इसको करें तो ये नेजल कैविटी, ठीक है, ये एपिग्लोटिस, ये हमारे पास लेरिंक्स, ये हमारे पास जो है वो अंदर वाले ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और ये हमारे पास डायफ्राम, और ये हमारे पास ट्रैकिया। और अगर हम लंग्स की बात करें तो ये 2 लंग्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी पूरी डायग्राम जो है वो आ सकती है। ब्रोंक्यूल्स भी हैं, और अगर हम लंग्स को करें तो ये लंग्स भी इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो शो हो जाती है। तो आपने इसको देख लेना है। अगर कुछ ना समझ आए तो आपने दोबारा मुझसे जो है वो पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।